हर व्यक्ति एक प्रकाश की खोज करता है, इंतजार करता है उस प्रातः काल की बेला का, जिसकी बेला में व्यक्ति उजाले में प्रभु को या यूं कहूं मार्ग को ढूंढने का पुरुषार्थ करता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमें लाता हो, हमें ऊपर उठाता हो, हमें सही मार्ग देता हो। आज जिस पर्व को आप सब मनाने के लिए यहाँ आए हैं, बाहर से भी आए, दिल्ली वाले भी आए, सरदना वाले भी आए और मेरठ वाले, कटनी वाले, सब लोग यहाँ पर भगवान के इस महान पर्व को मनाने के आए हैं। वो किस लिए आए वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता कि वो प्रकाश पाने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो प्रकाश की खोज में आए हैं। सहजपुरा वालों को शायद बहुत प्रकाश मिल चुका होगा, पहले मिला होगा, लेकिन उनसे पूछो जिनका दीपक उनके पास से चला जाए, उनके हृदय पे क्या गुजरती है, जिनसे उनका दीपक कहीं छूट के कहीं चला जाए और अंधकार उनको दिखे और मार्ग दिखाने वाला ना दिखे, तब उन्हें लगता है कि अब हमारा क्या होगा। शायद इसीलिए इतनी दूर से ये लोग आए अपने अपने दीपक को खोजने के लिए, क्योंकि पर्व ही ऐसा है। आज का पर्व कौन सा पर्व है? गुरु पूर्णिमा। ये गुरु पूर्णिमा के दिन आता है ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं अपने गुरु के लिए क्या मानता हूं वो आप देखना, समझने का पुरुषार्थ करना। इसका नाम है गुरु पूर्णिमा, अन्वर्त संज्ञा इसका नाम है। गुरु पूर्ण मां के समान है, इसके लिए इसका पर्व का नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु कैसा होता है? पूर्ण मां की भांति। जैसे मां होती है वैसे ही गुरु अपने शिष्य के लिए मां की भांति होता है। आज विशेष तौर से किसी गुरु को शिष्य की प्राप्ति हुई थी और हम सबका सौभाग्य था कि जैसे ही शिष्य की प्राप्ति हुई और दूसरे दिन भगवान की दिव्य दैनिक खिर उठी, जो बहुत सालों से नहीं, 66 दिन से नहीं खिर रही। विचार करना, ऐसा कौन सा संबंध है गुरु और शिष्य का? और ये सिर्फ जैन दर्शन ही नहीं मनाता इसको हर दर्शन मानता है इस गुरु पूर्णिमा को। वैष्णव दर्शन में आज के दिन तो महान पूजा होती है अपने गुरु की। वो अपने गुरु के चरणों में झुकते ही नहीं, अपने गुरु के चरणों में सर्वस्व समर्पित करते हैं, वो सर्पण अर्पण करते हैं। आज देखना, एक दिन नहीं होता ये जीवन का सिर्फ समर्पण, एक दिन के लिए नहीं होता, ये पूरे जीवन काल को, क्योंकि गुरु उस प्रकाश की भांति हैं जो अंधकार को मिटाते हैं, हमें मार्ग को दिखाते हैं। एक ऐसा शिष्य जो भटका हुआ था, ऐसा शिष्य जिसको मार्ग की प्राप्ति नहीं थी, आज घटना को आपके सामने रख रहा हूं। कई बार आपने इन घटनाओं को बना हुआ होगा, सुना होगा, आज पूर्ण मनोयोग से सुनना इस घटना को। शिष्य भटका हुआ हो, शिष्य के पास मार्ग ना हो, लेकिन गुरु के मिलते ही वो शिष्य का कैसे समीचीन मार्ग पे चल पड़ता है। एक शिष्य जो अपने अहंकार से भरा हुआ, अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा हुआ, जो स्वयं को सर्वज्ञ कहता था, अपने आप को शिष्यों की मंडली से घेरा हुआ अपने आप को गुरु मानता था, वह शिष्य को भी कैसे मार्ग मिला। जब भगवान महावीर की वाणी केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी नहीं खिर रही थी, तो बहुत बड़ी समस्या इस संसार के सामने उत्पत्ति हुई कि भगवान क्यों नहीं बोल रहे हैं। आखिर भगवान की वाणी खिर क्यों नहीं रही है, जबकि वहां पर बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े साधु बैठे हैं, श्रावक बैठे हैं, सब बैठे हैं,
क्योंकि भगवान महावीर से पहले भगवान पार्श्वनाथ तक का काल चला आ रहा था, तो साधुओं का अभाव तो नहीं था। साधुओं का अभाव वहां पर बिल्कुल नहीं था, साधु वहां पर मौजूद थे। आचार्य के भी प्रवेष्टि वहां मौजूद होंगे, सब कुछ थे, फिर भी ऐसा कौन सी बात थी कि फिर भी दिव्य ध्वनि खिर नहीं रही थी? क्योंकि सिंह का दूध कहां इकट्ठा होता है आपको मालूम? सिंह का दूध कौन से पात्र में होता है? सिंह का दूध को चाहिए स्वर्ण पात्र। जैसे सिंह के दूध बिना स्वर्ण पात्र टिक नहीं सकता, ऐसा मानते हैं कि स्वर्ण के पात्र ना हो तो उसको छेद करके निकल जाता है, इतना भारी होता है सिंगनी का दूध। ऐसे ही पात्र की खोज हो रही थी कि वो पात्र तो मिले जिस पात्र को में ये दिव्य ध्वनि झेली जा सके। मतलब इतना तय था कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि झेलने के लिए उस पूरी सभा में कोई नहीं था, उस सभा में कोई नहीं था। और जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिर नहीं रही थी तो हम सब आकुलित हो रहे थे। पूरी सभा 12 की 12 सभा, 4 निकाय के देव, 4 निकाय की देवियां, मनुष्य, तिर्यंच, मुनि महाराज और आरिका और श्राविका, ऐसे 12 कोठाओं में, इन 12 सभाओं में हर कोई आकुलित था कि प्रभु कब बोलेंगे। केवल ज्ञान उत्पत्ति हो चुकी है, भगवान केवल ज्ञान से युक्त हैं, फिर भी ये बोलते क्यों नहीं? एक पात्र की खोज। सुन रहे हो शाहपुर वालों? तुम्हें एक पात्र की खोज के बिना कुछ नहीं होगा। कल वीर शासन जयंती आएगी, उससे पहले एक दिन पहले जस्ट गुरु पूर्णिमा आती है। इसके महत्व को आज पकड़ना। पूछा था मैंने, आपके जीवन में गुरु है कि नहीं? आपके पास कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि नहीं? अगर नहीं हो तो खोज करिएगा। आप पात्र बनने से पहले, एक दिन पहले और कहा था आपसे कि अपने पात्र को मांझ लेना, क्योंकि आप जिस खीर को चाहते हो या जिस ध्वनि को आप चाहते हो या जिस आगम को, वचनों को चाहते हो, ऐसे प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अभी आपका पात्र जब तक मटमेला हो, सही बताओ, आप किसी को खीर देना चाहते हो और पात्र गंदा हो तो क्या आप अपनी खीर डालते हो? नहीं डालते ना, सीधी सीधी घटना है। तब आप पात्र को या तो स्वयं मांझ देते हो या आपसे कहते हो मांझ कर लाओ, साफ सुथरा करके लाओ, तब खीर डाली जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि कई लोगों को कई प्रकार की अपने पात्र मांझने की आवश्यकता है। अभी जितने भी आप लोग बैठे, शायद आप सबको पात्र अपना अपना मांझना होगा, तब जाके आपको आचार्य विद्यासागर जी की खीर मिल सकती है, वो आपको दी जा सकती है। कल से क्लासें लगने वाली है, इसलिए थोड़ा आपके पात्र को मांझ रहा हूं। अभी आज मांझने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, क्योंकि माँ के भांति जब कह ही दिया है कि गुरु माँ की भांति होती, तो माँ बर्तन भी मांझती है, क्या करे। माँ को बर्तन मांझना है, बच्चा छोटा है, क्योंकि अभी आप पूछूंगा तो आप कह दोगे महाराज अभी नए नए हैं, सीख रहे हैं। सीख जाएंगे महाराज, सीख जाएंगे। तो शाहपुरा वालों, तुम्हें अभी अपना बर्तन थोड़ा मांझ लेना, क्योंकि आप कल से जब वीर शासन से आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो आपका पात्र मजा हुआ हो। एक और बात कही थी मैंने, अभी तक वो पोस्टर लगा नहीं, मुझे दिखा नहीं वो पोस्टर। जहां आपके पैर धुलते हैं ना, वहां पे एक आपको पोस्टर लगाने को कहा था, वो लगवा लेना। मैंने कहा था जहां पर आपके चप्पल जूते उतरते हैं, जहां आपकी चरण पादुकाएं उतरती हैं, वहां पर एक पोस्टर लगा देना कि कृपया यहां से पैर धोकर जाए। आप लगाते ही हैं, उसके पास में एक बोर्ड और लगा देना कि कृपया अपने चप्पल जूते यहीं उतारे और अपने अहंकार को भी यहीं उतार के मंदिर में प्रवेश करें। जब तक आप अहंकार से भर के, जब तक आप ईगो से भर के इस मंदिर में प्रवेश करोगे, तब तक आप कुछ नहीं पा पाओगे। क्योंकि मैं उस अहंकारी शिष्य की घटना आपको सुना रहा हूं। वो शिष्य भी अहंकार से भरा हुआ था कि मुझसे ज्यादा ज्ञान किसका होगा,
और जब तक वो शिष्य अहंकार से भरा था तब तक वो गुरु की वाणी को पा नहीं पाता था, वो जा नहीं रहा था, क्योंकि वो खुद कहता था कि मैं खुद सर्वज्ञ हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी के पास जाने की। किसी ने बताया भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, तो हुआ होगा, मुझे क्या लेना और क्या देना, मैं खुद सर्वज्ञ हूं। ऐसे ही आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता होगा हम ही इतने ज्ञानी हैं, हमें क्या महाराज की वाणी सुनने का हमेशा अवसर होता है कि नहीं, हो सकता है। किसी को यहाँ पर किसी का और किसी को यहाँ पर किसी का अहंकार होता है, लेकिन जब तक तुम इस अहंकार से भरोगे तब तक आप कुछ नहीं पा पाओगे। आपको पाने के लिए सब कुछ त्यागना होगा, वो सब अंदर से पूरा माज मूझ के आना, जरा शांति से सुन के आना। तो इसकी जब चिंता हुई तो सौदागर हेमेंद्र को भी चिंता हुई कि भगवान क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो सौदागर हेमेंद्र एक ब्राह्मण का रूप बना के पहुंचते उनकी सभा में, जो अहंकारी शिष्य भरा हुआ था। वहां पहुंचते और पहुंचकर कहते हैं कि मुझे कुछ पूछना है आपसे। क्या पूछना है? पूछो, मैं तो खुद सर्वज्ञ हूं, मैं खुद जानता हूं। उन्होंने कहा कि 7 तत्व के बारे में समझना चाहता हूं। ये 7 तत्व के नाम सुने, 7 तत्व होते क्या है, ये 6 द्रव्य क्या है, पंचास्ति क्या है, ये ज्ञेय ज्ञायक भाव क्या है, ये आत्म तत्व क्या होता है, ये सब जानना चाहता हूं। उस शिष्य को ये तो आता नहीं था, गुरु को, गुरु तो बन बैठे लेकिन आता तो कुछ ये बात तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा आप ये प्रश्न लाए कहां से हो? नहीं, एक सभा लगी हुई है वहां से मुझे मिला है। ठीक है, मिला है तो आप पहुंचिए, मैं वही जवाब दूंगा जहां आपका ये प्रश्न करता है। तो सौदागर में चाहता भी यही था कि सभा तक पहुंच तो जाओ तुम। और जैसे ही उस 12 सभा के द्वार पर प्रवेश किया, कहां पर प्रवेश किया? मैंने कहा आपको क्या उतारने को कहा है? द्वार पर। द्वार पर पहुंचते ही जैसे ही मान स्तंभ देखा, उस मान स्तंभ की प्रताप का क्या कहूं, जैसे उसने मान स्तंभ के प्रताप को देखा वहीं पर उसके मान गलकर चूर चूर हो गए। सारा अभिमान, सारा मान, सारा अहंकार वहीं उतर गया। और जब अहंकार उतर जाता है तो अपने आप विनम्र भाव आने लगता है, झुकने का भाव आने लगता है और झुक जाता है। आप कला सीखिएगा लेने की, क्योंकि अब आपके पास वो कला होना चाहिए लेने की, आपको वो कला आना चाहिए अब, क्योंकि शाहपुर वाले बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद पाया है, कुछ गुरुवर का आशीर्वाद पाया है। गुरुवर ने आपके पार्श्वनाथ भगवान को प्रतिष्ठित किया है, ये आपका परम सौभाग्य है। और जब तुम उस दर पर पहुंचो, जब आप इस मंदिर में प्रवेश करते हो, जैसे गौतम स्वामी ने प्रवेश किया, तो जैसे उस मान स्तंभ को देख के उस गौतम स्वामी का अपर नाम था इंद्रभूति। इंद्रभूति का जैसे मान गलित हो गया और नम्र शिष्य बन गया, वैसे ही आपको पूज गुरु ने ऐसे महान जिन बिंब दिया है, उसको देखते ही आपका सारा मान गलित होकर इस मन में प्रवेश करना। आपको ऐसा बिंब दे दिया है आचार्य भगवान ने, ऐसा विनम्र भाव से भरा हुआ, जिनकी प्रतिमा को देखकर हमारा भी मन गदगद होता है। तो ऐसे बिंब को जैसे वहां से देखो, सब कुछ भूल जाना और इनमें वो देखना जो तुम्हें गुरुदेव दिखाना चाहते थे। तुम्हें वो आत्म तत्व, वो चैतन्य द्रव्य देखना है, आपके अंदर वो भाव आना चाहिए। और जैसे ही तुम्हें वो भाव आएगा तुम वो पा जाओगे तुम्हें जो पाना चाहिए। पाने की कला आपको सीखना है, अब लेने की कला आना चाहिए। और जैसे ही गौतम स्वामी ने प्रवेश किया, अब आपको उससे जोड़ता चला जा रहा हूं। गुरु पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण अवसर आपके सामने वो बता रहा हूं। गौतम स्वामी उस मान स्तंभ से आगे बढ़े, वहीं पर उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और जैसे ही उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो कहते उन्हें सहज भगवान महावीर को स्वीकार कर लिया अपने गुरु के रूप में।
और जैसे ही उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया नहीं, वैसे ही उन्हें 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई, 63 रिद्धियों के धारी हो गए, गौतम स्वामी बन गए। उनको गौतम स्वामी जैसे ही बने, मुनि बने, और मुनि बनते ही उन्हें मना पर यह ज्ञान प्रकट हुआ। देखो, विनम्र भाव से हम क्या नहीं पा सकते। जब तक वो अहंकार से भरा हुआ था तब तक वो कुछ नहीं पा पाया, और जैसे ही गुरु चरणों में वो झुका, अपना दीपक जला लिया। दीपक जानते हो जलाना, मैंने आपको बताया था कैसे जलता है। आज आपको एक और चीज दे रहा हूं, जब आप कल लेना चाहोगे, जब कल दिव्य ध्वनि खिरना शुरू होगी भगवान महावीर स्वामी की, उसी दिन से अपन अपनी क्लासों को शुरू करेंगे, और ये मान के अपन पढ़ेंगे कि ये ना हम पढ़ा रहे हैं, ना महाराज पढ़ा रहे हैं, ये कोई नहीं पढ़ा रहा है, ये पढ़ाने वाला कोई था तो भगवान महावीर स्वामी थे। उन्हीं की ध्वनि हम प्राप्त करने जा रहे हैं, उन्हीं की ध्वनि को हम इन शास्त्रों के माध्यम से उनकी ज्ञान का अर्जन अपन करने जा रहे हैं। बड़े विनम्र भाव से अपने को करना है, और वो विनम्र भाव कैसे आएगा आपको बताता हूं। आप हमसे कुछ नहीं देंगे, ये इतना तय कि आप अगर इस भाव में बैठे हो कि हम आपको कुछ देंगे, तो हम आपको कुछ नहीं देंगे, सब कुछ आपको लेना होगा हमसे। क्या कह रहा हूं आपसे? हम आपको कुछ देंगे नहीं, लेकिन वादा है आपसे, हम कुछ छिपाएंगे भी नहीं। हम देंगे कुछ नहीं, लेकिन हम आपसे कुछ छिपाएंगे भी नहीं, लेकिन लेना आपको आना चाहिए। अगर आप हमसे लेने की कला सीख लोगे तो आप सब कुछ पा जाओगे, वरना जल में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे। अब आपकी बाल्टी जल में भी डूबी और जल में पहुंचकर भी खाली रह जाए तो कैसा लगता है? वैसा ही आपके साथ होगा। जैसा आज का दिन प्रारंभ हो चुका है आपके चातुर्मास का, आज से एक एक दिन गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। ये चातुर्मास की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब चातुर्मास शुरू नहीं हो रहा है, अब चातुर्मास जा रहा है। किसकी ओर? कार्तिक कृष्ण अमावस्या की ओर बढ़ रहा है। एक एक दिन बढ़ रहा है, आप लेते चले जाना, एक एक दिन छोड़ना नहीं। और सीखने की कला आपको सीखना है कुएं से। कुआं जानते हो? कुआं, अच्छा बताओ, कुआं किसी को जल देता है? कुएं ने आज तक किसी को जल नहीं दिया, ये गारंटी। अब शाहपुर का कुंडल कुआं देता तो पता नहीं, आपके यहाँ का कुआं जल देता है? नहीं देता। कुएं से जल निकाला जाता है, कुआं किसी को जल नहीं देता। देता तो सबकी बाल्टियां ऐसे भर भर के दे देता, निकाला जाता है कुएं से। समयसार कलश में प्रभु और गुरु की स्तुति करते हुए यह श्लोक लिखा है। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वे गुरु कैसे होते हैं? कांत्या एव स्नपयन्ति ये दश दिशो। अपनी कांति से जो 10 दिशाओं को स्नान कराते हैं। जिनकी इतनी कांति होती है, इतना तेज होता है, इतनी चमक होती है कि उनकी कांति से जो दिशाएं जो हैं वह पवित्र हो जाती है। वैसे दुनिया में दिशाओं और सूर्य के द्वारा व्यक्ति अपना स्नान करता है, पवित्रता पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी साधना के द्वारा, साधना के बलबूते पर 10 ही दिशाओं को पवित्र कर लेते हैं, क्योंकि स्नान पवित्रता के लिए किया जाता है। आप भी प्रतिदिन स्नान करते हो शरीर की शुचिता के लिए, प्रभु का भी स्नपन करते हो। किसकी पवित्रता के लिए? प्रभु की पवित्रता के लिए नहीं, स्वयं की पवित्रता के लिए प्रभु का स्नपन किया जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इस प्रकार की आत्म भावना, आत्म साधना करते हैं। वे जहां जहां जाते हैं वो क्षेत्र अपने आप पवित्र होता चला जाता है।
जैसे जहां जहां सूर्य भ्रमण करता है उसकी किरणें वहां वहां तक पहुंच जाती है। और जब जब सूर्य की किरणें रहती है वातावरण में कीटाणुओं की उत्पत्ति अधिक नहीं होती है। सूर्य अस्त होते ही जीवों की मात्रा, कीटाणुओं की मात्रा, कीड़े मकोड़े की मात्रा संध्या काल के समय ही आप सभी लोगों ने देखा होगा, खासकर चातुर्मास की बेला में जहां नजर उठाओ जीव मात्र ही, जंतु मात्र ही नजर आते हैं। सूर्य अस्त होने का इतना प्रभाव पड़ता है कि ना चाहते हुए भी गंदगी फैलने लगती है जो व्यक्ति को बीमार कर देती है। लेकिन सूर्य का उदय होते ही अपने आप वह दूषित वातावरण पवित्र हो जाता है, अपने आप ही वर्गणाएं जो हैं शुद्ध होने लगती है। ठीक ऐसे ही कुछ साधक होते हैं, वे जहां जहां पहुंचते हैं जितनी उनकी रेंज होती है उस रेंज का इतना प्रभाव पड़ता है कि सब कुछ अपने आप निर्मल होने लगता है। जब तीर्थंकर भगवान का विहार होता है तो 10 दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, आकाश निर्मल हो जाता है, पृथ्वी कंटक रहित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, मंद मंद सुगंधित पवन बहता है, गन्धोदक की वृष्टि होती है, जय जयकार होते हैं। यह तीर्थंकर के विहार का अतिशय गिना जाता है। ऐसे ही जब जब आचार भगवान का जिन जिन रास्तों से विहार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अभी जो विहार रहली पटनागंज से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर तक हुआ, लोग देख करके आश्चर्यचकित रह गए, खासकर बुंदेलखंड वाले जो अभी तक अपने आप को बहुत बड़े भक्त मानते थे, अभी तक अपने आप को बहुत सारे समर्पित मानते थे कि हम गुरुदेव के कट्टर भक्त हैं, हम बहुत समर्पित हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे अंदाजा लगता है कि ये तो मेरा बड़ा भ्रम था, मैं अपने आप को बहुत ऊंचा मान रहा था, लेकिन आज पता चला पहाड़ की तलहटी में आकर के कि मुझसे भी बहुत बड़े बड़े संसार में लोग हैं। जब गुरुदेव ने महाराष्ट्र की उस धरा में प्रवेश किया, प्रवेश करना तो दूर, उस धरा की ओर छिंदवाड़ा से जब महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगे, तभी से वो माहौल, तभी से वो वातावरण पवित्रता का गुंजायमान होने लगा। जैसे सूर्य का उदय तो बाद में होता है लेकिन दिन पहले ही हो जाता है। सूर्य का उदय बाद में होता है, उसके 20 मिनट पहले ही दिन होने लगता है और वह यह सूचना देने वाला है कि उठ जाओ, पीछे से बहुत महान व्यक्ति आ रहा है आपको प्रकाशित करने के लिए। गुरुदेव की दस्तक महाराष्ट्र में हुई नहीं थी, महाराष्ट्र की बॉर्डर के करीब वो पहुंच रहे थे और बॉर्डर के पहुंचने के करीब ही जो जन सैलाब, कैसा जन सैलाब, किराए का नहीं, चुनाव में तो सब किराए का जन सैलाब आ जाता है ना? वो बोल रहे हैं नोटों का जन सैलाब, जो कि आज वोटिंग है तो नोटों का और किराए का जन सैलाब आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें हम गुरु कहते हैं, उनके चरणों में जो जन सैलाब आता है, समर्पण की भाषा को लेकर के आता है, आत्म कल्याण को लेकर के आता है, जो महाराष्ट्र की जनता गुरुदेव के चरणों में उमड़ करके आई, तो बुंदेलखंड वाले भी समझ गए कि अभी तक तो हम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे, अभी तक हम अपने आप को बहुत कुछ मान रहे थे, लेकिन हमसे भी ज्यादा पूजने वाले, दूर रहने वाले, वे झूमते नहीं हैं गुरुदेव के चरणों में, वे अविवेक का कोई कार्य नहीं करते, उनके चरणों को पकड़ते नहीं हैं, बहुत दूर रह करके नमस्कार कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। शायद आप लोगों को लगता होगा जब तक चरण ना छुएं तब तक हमें कुछ
मिलेगा नहीं। एक बात याद रखना, चाणक्य नीति आती है, दूरस्थोपि न दूरस्थ यो यस्य मनसि स्थितः समीपस्थो भी दूरस्थ यो हृदय न स्थितः। दूर रह करके भी वह व्यक्ति दूर नहीं होता है जो उसके मन में स्थित हो जाता है, और समीप रह करके भी वो व्यक्ति बहुत दूर रहता है जो उसके हृदय में स्थित नहीं रहता है। आप सभी लोग समीप रहना चाहते हैं, समीप ही रहना, झूमना चाहते हैं, लेकिन याद रखो वे सरल श्रावक, वे हमेशा दूर रहते थे गुरु के, लेकिन दूरी भले ही क्षेत्र की रही हो, लेकिन निकटता तो हृदय की रही है। और हृदय की निकटता जिसने पाना सीख लिया, समझना उसने गुरु को अपनाना सीख लिया। और जिसके हृदय में निकटता नहीं है, वो कितनी भी सेल्फी लेते रहे, कितनी भी फोटो लेते रहे, कितनी भी चमकाते रहे कैमरे की लाइट, वह तो सेल्फी बनाने में लगा हुआ है। सेल्फी बनाने में तो सेकंड्स लगते हैं। अरे बात तो तब होती है जब इमेज बनाई जाती है। इमेज बनाने में जीवन लग जाता है, सेल्फी निकालने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड। सब कैमरामैन बैठे, पूछ लो इनसे कितना समय लगता है सेल्फी निकालने में? 2 सेकंड। और इमेज बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है। तो ऐसा लगता है उन महाराष्ट्र वालों ने सेल्फी नहीं निकाली है, उन महाराष्ट्र वालों ने तो, उन श्रावकों ने तो अपनी इमेज बनाई है गुरुदेव के चरणों में। कैसे उन्होंने अपनी इमेज बना ली, इस बात को समझना, ये गुरुदेव की कांति का प्रताप है, गुरुदेव की आत्म साधना का प्रताप है कि वह आत्म साधना करोड़ों सूर्य से भी अधिक है। ये जो सूर्य के हम गुणगान गाते हैं, सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन वह सूर्य भी प्रकाश 12 घंटे तक ही देता है ऑन एन एवरेज। उसके बाद वह भी चला जाता है, वह भी अस्त हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होते, वो हमेशा उदीयमान रहते हैं। सूर्य की एक सीमा है, निषद पर्वत से जब उदय होता है, जैसे जैसे वह उस सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाता है और दूर होते चले जाता है, तो उस भरत क्षेत्र में भी अंधकार होने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे सूर्य होते हैं, वह सूर्य कितनी भी दूरी पर क्यों ना रहे, भले ही वो भारत देश में क्यों ना रहे, भले ही वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में क्यों ना रहे, लेकिन उनकी कांति, उनकी चमक, उनका तेज जो है अमेरिका तक भी फैलते रहता है। चाहे जापान में रहने वाले लोग हो, चाहे बुंदेलखंड में रहने वाले लोग हो, चाहे वो चांद पर भी चले जाए, चाहे वो मंगल ग्रह पर भी चले जाए, तो वहां तक उनका तेज फैलते रहता है। और जिसने ये साधना कर ली, समझना वह सच्चा गुरु है। हम सबका सौभाग्य है जितने लोग आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं, जितने लोग आज गुरु को स्मरण कर रहे हैं, गुरु की पूजन कर रहे हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं। हमको ऐसे परम गुरु मिले हैं जो कभी अस्त नहीं होते हैं। जब से यह सूर्य का उदय हुआ है 1968 से आज तक, वह अनवरत प्रवाहमान लगा हुआ है, भ्रमणशील है और सबको प्रकाशित कर रहा है, सबके हृदय के अंधकार को दूर कर रहा है। भले ही वो क्षेत्र से कितनी भी दूर क्यों ना चले जाए, वो दूर हमारे हृदय से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों ने उन गुरुदेव को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। तब पादौ मम हृदय, हे प्रभु, हे गुरुवर, आपके दोनों चरण कमल जो हैं हमारे हृदय में विराजमान। ऐसी साधना, ऐसे परम गुरु, ऐसे परम साधक
वह भी इस पंचम काल में। जिसे मिल जाए मानना वो सबसे पुण्यशाली है, सौभाग्यशाली है। लेकिन कब? एक पंक्ति पढ़ी थी, स्याही की मंजिल का भी अंदाज तो देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनती है, कोई बिखेरता है तो अल्फाज बन जाती है। स्याही जो है खुद ब खुद बिखर जाती है, गिर जाती है, जमीन में गिर जाएगी, पेपर पर गिर जाएगी, कागज पे गिर जाएगी, तो वहां दाग पैदा कर देगी। और उसी स्याही को कोई अपने हाथों से आकार देगा तो एक अल्फाज बन करके उभर करके आ जाता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, समझना वो स्वयं बिखरने वाली स्याही है। और जिसने अपनी स्याही को गुरु के हाथों में सौंप दिया, वो गुरु उस स्याही से कुछ लिखेंगे तो बहुत सुंदर अक्षर का निर्माण होगा, बहुत सुंदर शब्दों का निर्माण होगा, बहुत सुंदर वाक्य का निर्माण होगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट बहुत सुंदर जीवन का निर्माण होगा। आप लोगों ने अपनी स्याही को किसी के हाथों में सौंपा है कि नहीं, कि खुद ब खुद बिखरने का इंतजार कर रहे हैं? कितने लोगों ने अपनी जीवन रूपी स्याही को किसी के चरणों में अर्पित कर दिया? सैपुरा वालों, दिल्ली वालों, सरदना वालों, और कहा नीमच, कोटा, जहां से भी आए, कितने लोगों ने अपने आप को किसी के चरणों में समर्पित किया? याद रखें, जिन पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, वे पार्श्वनाथ भगवान भी ऐसे ही नहीं बने। उन्होंने भी अपने जीवन में पहले गुरु को बनाया है, भले ही उस भव में ना बनाया हो, लेकिन जब 16 कारण भावना भाई थी, पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति जब बांधी थी, वह तीर्थंकर प्रकृति गुरु के पाद मूल में ही बंधती है। बिना परम गुरु के चरण सानिध्य मिले वह तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं बनती है। यानी तीर्थंकर बनने के लिए भी उस जीव को, उस आत्मा को, किसी को गुरु के रूप में अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। वो अन्य तीर्थंकर को गुरु के रूप में स्वीकारेंगे, किसी श्रुत केवली को गुरु के रूप में स्वीकारेंगे, लेकिन करना अवश्य पड़ेगा जब उनका भी कल्याण, जिन्हें हम भगवान मान करके पूज रहे हैं, जिनकी हम इतने अच्छे से आराधना उपासना कर रहे हैं, उनका भी कल्याण बिना गुरु बनाए नहीं हुआ, तो अपन सब कौन से खेत की मूली? तो बताओ, आप लोगों ने गुरु बना लिया? बना लिया गुरु? नहीं बनाया। शब्दों से कहना अलग होता है, गुरु बनाना कुछ अलग होता है। गुरु की महत्ता दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य दर्शन, कबीर दर्शन, वो कहते हैं, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए नहीं। ये तो अन्य मत वाले कहते हैं बलिहारी है गुरुवर आपकी बड़ी बलिहारी है कि आपने हमें गोविंद बता दिया, आपने हमें प्रभु का परिचय दे दिया। एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ प्रभु हैं। किसके पैर पहले पड़े? बताओ, आप लोग से पूछ रहे। हाँ, एक तरफ गुरु है, एक तरफ प्रभु है, किसको पहले पूजे? किसको? भगवान को कि गुरु को? उद्दंडता नहीं हो जाएगी यदि गुरु को पहले पूछ लेंगे तो? बताओ, भगवान को छोड़ करके गुरु को पहले पूछ रहे हो? गुरुवर कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, ये दोहा थोड़ा सा करेक्शन मांग रहा है। बोले बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए।
हे गुरुवर, आपकी बलियारी आप गोविंद को बताते नहीं हैं, गोविंद का प्रभु का परिचय नहीं देते हैं। आप तो साक्षात प्रभु को बनाने वाले हैं। यदि आचार्य भगवान यहां नहीं आते तो आप पत्थर को पूजते। ये मूर्ति थी, बिल्कुल आकार वही था, शेप बिल्कुल वैसा ही, कलर वैसा ही, आसन वैसा ही, सब कुछ। क्या अंतर आ गया? जब प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तब भी ये प्रतिमा रखी थी, और प्रतिष्ठा होने के बाद भी उसी आसन में रखी है। प्रतिष्ठा के पहले कुछ अलग नाक नक्शा था, कुछ अलग नाक नक्शा था, कुछ वजन अलग था, रंग अलग था। क्या अंतर था? अंतर था कोई? जहां तक हमारी दृष्टि में बिना प्रतिष्ठा के पूर्व, बिना प्रतिष्ठा के भी मूर्ति बिल्कुल वैसी ही दिखती है, और प्रतिष्ठा होने के पश्चात भी वैसी ही नजर आती है। बाहर से तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन प्रतिष्ठा के पूर्व वह मूर्ति होती है और प्रतिष्ठा के पश्चात वह भगवान बन जाते हैं। यानी जड़ भगवान को बनाने के लिए भी जड़ी है, स्थापना निक्षेप के भगवान है। वैसे देखा जाए तो पाषाण है, पाषाण से भी यदि भगवान बनाना है तो भी गुरु की आवश्यकता। बिना आचार्य भगवान के सूर्य मंत्र दिए ये भगवान कहला सकते थे? नहीं कहला सकते। आप लोग क्यों नहीं पूज रहे थे इन्हें? क्योंकि उसमें वह प्राण नहीं फूके गए थे। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है प्राणों का आरोपण, यानी प्रतिष्ठा के पहले वह जड़ रहती है, अचेतन रहती है, प्रतिष्ठा के पश्चात प्राण उसमें आ जाते हैं, और जैसे ही प्राण आ जाते हैं वो चेतना आ जाती है, वह उसके भीतर वो जीवत्व आ जाता है, वह जीवंत भगवान हो जाते हैं। प्रतिष्ठा के पूर्व वो भगवान नहीं होते, उसमें प्राण नहीं होते। यानी जो मंत्र दिया जाता है सूर्य मंत्र, वो देने वाले कौन है? गुरु ही है। तो भगवान को बनाने वाले भी, जड़ भगवान को भी बनाने वाले गुरु हैं। और लेकिन यहां कहा जा रहा है चेतन से चेतन, यानी अशुद्ध चेतन से शुद्ध चेतन बनाने वाले भी, भगवान बनाने वाले भी कौन है? गोविंद दियो बनाए। यानी साक्षात भगवान यदि कोई बनता है तो कभी भी बिना गुरु के बन ही नहीं सकता। पार्श्वनाथ भगवान भी बने हैं तो पहले उन्होंने गुरु को अपनाया। तो आप लोगों ने गुरु को अपना लिया, ऐसे महान गुरु को। गुरु की महिमा प्रभु से भी बढ़कर के है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाते हैं।